भारत माता की। जब जोर से लगाओ कि बाहर पता चला अंदर कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक के प्रकाश अमर रहे, लोकनायक के प्रकाश अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ज्ञानपीठ जिंदाबाद, ज्ञानपीठ जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों, वंचितों, दलितों और सभी समाज के जननायक नेता कर्पूरी ठाकुर की 101वीं 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 101वीं जयंती आज शुरू है। हम सभी ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई सरदार जगतार सिंह भट्टी नामधारी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सरोपा भेंट करके हमें सम्मानित किया। यह सरोपा त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गुरुजी महान विद्वान डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ जी जो मुख्य अतिथि हैं, भाई कैलाश चंद जी हमारे भाई शिक्षाविद हैं, भाई मौर्य जी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई अनिल मिश्र जी जिन्होंने श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए बड़ा काम किया है और लगातार कर रहे हैं। और उर्मिला पटेल महिला नेत्री है, यह लगातार समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ती है। उर्मिला पटेल और अनीता सिंह यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे सारे लोग जिन्होंने संबोधित किया, भाई राम प्यारे जी, हरिशंकर वर्मा जी और सम्राट यादव जी, और यहाँ ज्ञानपीठ केंद्र के सभी लोग उपस्थित हैं, नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बहनें उपस्थित हैं, सभी का मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। मैं हुकुम सिंह जी ने जो गीत गाया, इसके पहले इन्होंने एक गीत गाया था कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। बड़ा मशहूर इनका गीत हुआ था, और आज भी देश प्रेम का, देश के लिए गाया इन्होंने। करता हूं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में आप लोगों को बहुत से वक्ताओं ने बता दिया है, और आज भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया। भारत रत्न की हम सरकार ने दिया है, उसकी सराहना करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए, और इस ज्ञानपीठ केंद्र पर जब भी इनके
जन्मतिथि और पुण्यतिथि हम मनाते रहे हैं, तब भी लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट हमेशा भारत रत्न इन्हें मिलना चाहिए, इसकी मांग करता रहा है। आज मांग इस पूरी हो गई है, हम धन्यवाद देते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को सादगी, सरलता, ईमानदारी और नैतिकता के लिए जाना जाता है। आज का जो कार्यक्रम है सामाजिक न्याय और सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि समाज में, देश में कर्पूरी ठाकुर जी के विचार फैलें, लोगों में कर्पूरी ठाकुर के विचार चलें, इसलिए लगातार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। महान पुरुषों का, वीर बलिदानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का और संत महात्माओं का। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जो मिसाल पैदा की है उस पर आज चला नहीं जा रहा है। सभी वक्ताओं ने कहा, मुझे उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर अपने घर गए थे और बहुत से मेहमान वहां पर आए हुए थे। तो कर्पूरी ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मुझे एक बैठक में जाना है, कार्यक्रम में जाना है, और ये लोग बिना खाए, बिना खाना खिलाए इन्हें मत भेजना, ये दर्दनाक घटना है। तो उनकी घरवाली ने जैसे ही थोड़ा सा हटे, उसने क्या कहा, वो भोजपुरी में है, उसमें हिंदी में बता दूंगा। उसने कहा, आपन कपार खिलाई में। आप ये देखिए कि कितनी गुर्बत और गरीबी में उन्होंने ये कहा। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि उन्होंने कहा कि घर में कुछ है नहीं, अपना सर खिलाऊंगी क्या मैं इन मेहमानों को। आप इस बात को देखिए। और जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, 2 बार उप मुख्यमंत्री उससे पहले रहा हो, और उसने क्या मिसाल पैदा की, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। आज क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर को और जितने भी महान पुरुष हैं हम इसलिए याद करते हैं। ये जातिवाद, धार्मिक पाखंड के विरोधी रहे और हमेशा काम करते रहे। हमें सौभाग्य है हमारा कि मैं इनसे मिला हूं लोकदल दफ्तर में, और चौधरी साहब अंदर बैठे थे और आप कुर्सी पर बाहर बैठे थे। हमने पहली बार जब कर्पूरी ठाकुर को देखा तो मुझे अचंभा हुआ कि यह आदमी 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहा हो, और इतना बाल बिखरे जैसे आप फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल साधारण कपड़े। तो जब हम लोगों ने पूछा कि ये कौन, कहते हैं इन्हें आप नहीं जानते, ये समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और जितने भी समाजवादी नेता हैं, सबसे ज्यादा ये लिखते और पढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जब 1988 में, और बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब इनकी पुण्यतिथि थी तो कुछ वक्ताओं ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति रेल के प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ है और रेल आ गई है, ट्रेन आ गई है, और दौड़ता हुआ भाग करके रेल पकड़ रहा है, और अखबार का बंडल और पत्रिकाएं और पुस्तक उसकी कांच में बंधी हुई है, वो समझ लो और कोई नेता नहीं हो सकता, वो कर्पूरी ठाकुर ही। जहाज पकड़ने के लिए जा रहा हो और बिल्कुल टाइम हो रहा हो, और भागता हुआ अगर कोई जहाज पकड़ रहा हो और किताबों और अखबारों का बंडल कांच में दबाए हुए, वह कोई और नेता नहीं हो सकता, वह कर्पूरी ठाकुर। वो इतना अध्ययनशील थे और पूरे देश और प्रदेश की स्थिति से जो
अवगत थे कि कहाँ भूख है, कहाँ पीड़ा है, कहाँ दर्द है, कहाँ बेबसी है, कहाँ लाचारी है, कौन बीमार है, किसे किस चीज की जरूरत है। तो आज स्थिति बदल गई है। आज जो लोग कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कर रहे हैं, हमने उनकी सराहना ही कर रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता को ग्रहण करना होगा और उस पर संकल्प लेकर चलना होगा, तभी हम कर्पूरी ठाकुर को असली श्रद्धांजलि देने के हकदार हैं। आज क्या हो रहा है भारत में? हम पूरे विश्व में भ्रष्टाचार में 85 नंबर पर हैं। पूरे विश्व में तानाशाही में 19 नंबर पीछे है 180 देशों में। 161 देश हमसे तानाशाही में अच्छे हैं। यहां लगातार बोला जाता है कि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को खतरा पैदा हो गया। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष व्याप्त हो रहा है संचालन में। इस स्थिति को बदलना होगा, क्योंकि भारत को आजाद कराने में करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने यातनाएं सही हैं, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है इस लोकतंत्र को और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत से इस देश को आजाद कराने के लिए। शिक्षा का स्तर या 76 वर्ष के अंदर 35 लाख शिक्षक नहीं है और केवल 7 प्रदेशों में 11वीं की शिक्षा तक के बच्चे 35-40 लाख स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। हम कहां खड़े हैं? हम 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं और यहाँ घोर पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है। इतनी असमानता। कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा समता की बात की, समानता की बात की, न्याय की बात की, सद्भाव की बात की। तो हम तभी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के अधिकारी हैं जब हम उनके बताए रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो चले हैं उस पर चलने का संकल्प लेंगे, तभी हम उनके पर असली अधिकारी उनको श्रद्धांजलि देने के हैं। और नहीं तो बात और भाषण करने से कोई काम नहीं चलना है। भाषण तो यहाँ पर इस देश में बहुत हो रहा है और लगातार लोग बोल रहे हैं। यहाँ झूठ और लूट का काम चल रहा है। जो लोग शिक्षित हैं, जो अपने आप को बहुत शिक्षित कहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा संसाधनों की लूट कर रहे हैं। उन्हें बेशर्मी से लूट कर रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती कि भारत में कितनी गरीबी है, कितनी। यहाँ आंकड़े भी छिपाए जाते हैं। यहाँ जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग जीने वाले हैं, उनकी बहुत मामूली रुपये को बढ़ा करके उसे कहते कि ये गरीबी से बाहर निकल गए हैं। तो छिपाने से, झूठ से काम नहीं चलेगा, सही से काम चलेगा। हमें यहाँ संकल्प लेना है कि हमें कर्पूरी ठाकुर के जो रास्ता है, जो समता का, समानता का रास्ता है, और साथ में जो सादगी है, जो ईमानदारी है, जो नैतिकता है, उस पर हम संकल्प लेकर लोगों को, समाज को बताएंगे। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लगातार कहते रहे कि जब तक ये पूर्णता बराबर में नहीं आएंगी तब तक आधा हमारा देश कमजोर रहेगा। तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि क्या है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर को हमें और हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जिन लोगों ने हमें बोलने का अधिकार किया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, उन्हें
हमें याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कौम अपने पूर्वजों को याद नहीं करती, जो कौम अपने बड़ों को याद नहीं करती, वह कौम बहुत जल्दी विनाश की तरफ चली जाती है। इसलिए अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को याद करिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हम तो जब पढ़ते थे, आपसे बताएं, कर्पूरी ठाकुर जब राजनीति में उतरे थे तो हमको तो याद ही ये लोग रह गए हैं, और हमको बड़े बड़े कोई भी याद नहीं। आपसे बताते हैं तो एक बुद्धि सिंह जी यादव थे, समाजवादी नेता। वो प्रत्येक सप्ताह में 2 पेंट होती थी मुरादाबाद जिले के बिलारी कस्बे में। वहाँ हम 5 किलोमीटर भाग दौड़ कर पैदल जाते थे पढ़ने, जूनियर हाई स्कूल में। तो देखो नारे लगते थे बुद्धि सिंह यादव जी के साथ में, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। और नारा होता था ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये लोग नायक जयप्रकाश जी को भी कहना पड़ा, लोहिया जी को भी कहना पड़ा, पर वारे मेरे भारत माता के लाडलो, ये देश अपनी चाल से ही चलता है। ये देश यूरोप जैसा तूफानी नहीं हो पाता है। आपसे बताएं, खैर हम तो आज अपने उस महान नेता को श्रद्धांजलि देने को उपस्थित हुए हैं, उसे याद करने को हुए हैं। कभी ऐसा होता है, पहले समाजवाद के बिना जवाहरलाल जी भी चाय नहीं पीते थे बिना बोले। गायत्री का मंत्र लगता था इस देश की राजनीति को। आज समाजवाद ज्ञानपीठ में चर्चा होती है भाई साहब, राजनीति के मैदान में पिछड़ गया उस दौर में समाजवाद असलियत ये है। खैर अपनी अपनी चालें हैं, हमें अपने भारत रत्न को सैल्यूट देते हैं। एक होता है बनावटी रत्न, आप इतनी कहते हैं हमने इतनी डिग्री ली, हमने भारत रत्न होने का कौन सा काम किया बताइए। हमारे कर्पूरी ठाकुर ने कुर्बानी की, तो आप उन्हें भारत रत्न ना भी कहते तो भी वो भारत रत्न ही होते, आपसे बताते हैं। जय हिंद। ये जो संस्था बनाई है रामदुलारी यादव जी ने, एक बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी पहल क्षेत्र की। मंच पर आसीन मेरी बहनें बैठी हैं, भाई रामदुलारी यादव जी, भाई जी, बड़े भाई साहब और महासचिव जी, और मेरे अति सम्मान योग मेरे प्रिंसिपल गौर साहब, इन्होंने तो कईयों को रत्न भी दिलवाए, कईयों को बहुत अच्छे अच्छे पदों पे पहुंचाया। और सामने मंच के सामने मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, और मुझे नौजवान युवा पीढ़ी को देख के तो अति प्रसन्नता हो जाती है। ये भी 17 साल मुझे विश्व नामधारी एजुकेशन इंडियन अब्रोड का महासचिव पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब युवाओं को देखता हूँ मन में एक अजीब सी एक खुशी जाहिर सी हो जाती है। फिर नौजवान कौम का सरमाया होती है, नौजवान तो जिधर रुक कर ले सफलता इनके पैर चूमती है। आज नौजवान बहनें सब भाई दोस्त सब एकत्र होके कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। मैं कर्पूरी ठाकुर जी के से नमन करने से पहले इनकी जननी और इनके पिता को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म दिया और उन्होंने समस्तीपुर के अंदर जन्म लिया। इन्होंने आज के दिन 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में जन्म लिया। एक बार ये अपने डिप्टी सीएम रहे और 2 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। देश में पहली बार इन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग को कोटा दिलवाया और अंग्रेजों के जो अनिकर्ता थी उसको खत्म किया। जो उनकी दखलंदाजी थी अंग्रेजों की, उनको खत्म किया और गैर लाभकारी जमीन पर किसानों से मालगुजारी का टैक्स जो वसूला जाता था उसको खत्म करवाया।
और ये जो उन्होंने अपने कार्य के अंदर अपने समय के अंदर ऐसे ऐसे काम किए जो आज बहुत सराहनीय होते हैं, और उसी की बदौलत मौका प्रस्त हमारी भारत सरकार ने उनको आज भारत रत्न दिया है। उसे क्यों दिया है? चुनावी दौर है, आज तक इन्हें पहले याद नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छा किया भारत रत्न देके। और ऐसा है कि आज बहुत अच्छा लगा है, सारे जने पत्रकार बंधु भी आए हैं, और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका एक एक कदम ऋणी है, आप इस प्रांगण के अंदर आए, और ऐसे भी आगे जब भी हम बुलाए ऐसे आया करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका समय और न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ, और अपने समाज की तरफ से आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि मैं अपने आप को इस मंच से अपने विचारों को साझा कर सकूं। और मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं हमारे पूजनीय अंकल श्री राम दुलार यादव जी की, जो कि इतना बड़ा समाज परिवर्तन का काम कर रहे हैं। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में एक लाइन लिखी है कि जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम दीप जलाने वाला। तो मैं राम दुलार अंकल जी मेरे लिए एक बहुत प्रेरणादायक स्रोत रहे हैं, और ये लाइन उनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जो समाज को एक समाज का मार्गदर्शन कर दिखाने का काम कर रहे हैं। और यही बात कर्पूरी ठाकुर जी महाराज के ऊपर भी व्यक्त होती है, जो समाज के सबसे नीचे तबके से आकर और इतना बड़ा परिवर्तन लाना शायद ही कोई महापुरुष अपने जीवन में कुछ ऐसा करने की सोच सकता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही महापुरुष हमारे देश में आते रहेंगे, और धीरे धीरे समाज और हमारा देश विकास के मार्ग पर ये असमानता को तोड़ते हुए और हम आगे बढ़कर मानव जीवन के उत्थान में अपना प्रयास दे सकेंगे। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी का विश्राम देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे खिचड़ी देते रहो, ऐसे नहीं करो। लो भैया, तुम वो ले आओ, इलेक्ट लाना है। लड्डू लूंगा मैं बस। अच्छा, ले नहीं है तो ऊपर कर लो ना थोड़ा, और लो ना खिचड़ी। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे